हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल पूजा नारंग्स फिजिक्स क्लासेस। जैसा कि मैंने आपको बताया था, हमने स्टार्ट किया था अलजेब्रा फॉर डी ट्रिपल एस पी टीजीटी मैथमेटिक्स। डी ट्रिपल एस पी टीजीटी मैथमेटिक्स बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जाम है आज के टाइम में, जो कि सब बच्चों का फोकस क्या है, गवर्नमेंट जॉब लेने पर है। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डेली तैयारी करनी पड़ेगी। तो इसका सीक्रेट यही है, देखो, तैयारी करने का, डू इट डेली। ओके, तो हमारे कोर्स को अच्छे से कंप्लीट करने के लिए मैंने क्या सोचा है कि आगे से आपको मिलेगा होमवर्क। एंड नेक्स्ट डे क्या होगा, नेक्स्ट डे हम करेंगे डिस्कशन, जिससे कि आपकी रिवीजन अच्छे से हो सके। और उसके साथ साथ धीरे धीरे हम क्या करेंगे, पी वाई क्यूज भी ट्राई करेंगे। ऑल राइट। और थोड़े ही टाइम में मैं सोच रही थी कि हम लोग एक लाइव क्लास रखेंगे, जिसमें मैं आपसे क्वेश्चंस करने वाली हूँ और वो आप मेरे साथ साथ सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हम करने वाले हैं फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ एन एक्सप्रेशन। किसी भी एक्सप्रेशन की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, उससे पहले हम पिछली क्लास रिवाइज कर लेते हैं एक बार। देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया था, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ओके, उसके साथ हमने किया था कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, और उसके साथ ही हमने लाइक एंड अनलाइक टर्म की थी। और उसके साथ ही हमने किया था एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक क्वांटिटीज। उसके साथ ही हमने की थी मल्टीप्लिकेशन। ऑल राइट, मल्टीप्लिकेशन अभी खत्म नहीं हुई है, धीरे धीरे इसके साथ चलती रहेगी, जो कि हमें समझनी पड़ेगी स्टेप बाय स्टेप। नए नए मेथड्स आते रहेंगे अकॉर्डिंग टू लेवल। अभी मैंने आपको बेसिक लेवल स्टार्ट किया हुआ है, तो जैसे जैसे लेवल अप होगा वैसे वैसे मल्टीप्लिकेशन का लेवल भी बढ़ेगा, जो कि हम धीरे धीरे साथ साथ सीखते रहेंगे। और डिवीजन अभी मैंने आपको करवाई नहीं है, वो भी हम करेंगे इसके साथ ही नेक्स्ट लेवल तक जाने में। चलिए करते हैं आज का टॉपिक, फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ एन एक्सप्रेशन। देखिए, जब भी आपके पास ऐसी लाइन आ जाए, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, ओके, तो उसमें क्या किया होगा, आपको एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया होगा और एक्स की कुछ ना कुछ वैल्यू दी होगी। वैल्यू निकालने का मीनिंग है कि ये जो एक्सप्रेशन है, इसके अंदर जो वेरिएबल है उसकी आपको वैल्यू पुट करनी है और इस कंप्लीट एक्सप्रेशन की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। अब देखिए, ये जो फर्स्ट है और ये जो सेकंड एक्सप्रेशन है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है, दैट इज एक्सप्रेशन इन one variable, and this is expression in two variables. क्यों? क्योंकि यहाँ पूरी की पूरे एक्सप्रेशन में, पूरी की पूरे में क्या है, सिर्फ एक ही वेरिएबल है, x एंड x। यहाँ पे हमारे पास दो वेरिएबल हैं, a एंड b। सो दिस इज एक्सप्रेशन इन वन वेरिएबल एंड दिस इज एक्सप्रेशन इन टू वेरिएबल। अब हम क्या करते हैं, x की एक वैल्यू चूज कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सिंपलेस्ट वैल्यू जो हम लेते हैं ना, दैट इज x इज इक्वल टू 1। तो मैंने आपको x की वैल्यू दे दी 1। तो उसके लिए हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर x की वैल्यू 1 पुट करेंगे। 2 इंटू 1 -1 प्लस
3 इंटू 1 प्लस 11। ऑल राइट, तो यहां से देखिए 4 ब्रैकेट के अंदर, यहाँ देखिए सबसे पहले ये ब्रैकेट है। ऑल राइट, तो हमें पता होना चाहिए कि सबसे पहले हम क्या सोल्व करते हैं, ब्रैकेट सोल्व करते हैं। तो ब्रैकेट के अंदर जो भी हमारे पास एक्सप्रेशन है सबसे पहले उसको सोल्व करेंगे। और वैल्यू निकालने के लिए हमने कुछ भी नहीं किया है, सिंपली एक्स जहां जहां था वहां वहां मैंने क्या किया है, 1 पुट कर दिए। ध्यान से देखिए 4 इंटू ब्रैकेट स्टार्ट यहां भी हो रही थी, यहां भी मैंने क्या किया है, ब्रैकेट पुट की है। ठीक है, और x की जगह मैंने क्या पुट कर दिया यहाँ पे 1। सिमिलरली यहाँ पे 3x था तो x के साथ क्या पुट किया 1 प्लस क्या है 11। ओके, तो यहाँ देखिए 2 1 जा 2 माइनस 1 प्लस 3 1 जा 3 प्लस 11। 2 माइनस 1 क्या होता है, पहले ब्रैकेट को ही सोल्व करें, 1 होता है। तो 4 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 4। ओके, प्लस 3 प्लस 1, 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 1 इज इक्वल टू 8। तो देखिए कितना इजीली हमारे पास एक्सप्रेशन की वैल्यू आ चुकी है। अब हमारे पास है एक्सप्रेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो यहाँ पे हमें दोनों वेरिएबल की वैल्यू पता होनी चाहिए एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालने के लिए। तो मैंने a इज इक्वल टू पुट किया 1, b इज इक्वल टू पुट किया 2। तो यहाँ से 2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2, जो जिसकी वैल्यू है उसको वो वैल्यू दे दो। a की वैल्यू जैसे यहाँ 1 है तो a की जगह 1 पुट कर देंगे, b की वैल्यू 2 है तो यहाँ पे 2 पुट कर देंगे। यहाँ क्या आया 2 1 जा 2 प्लस 2 2 जा 4, तो 2 प्लस 4 हमारे पास क्या आ गया 6। सो दिस इज अवर आंसर, दैट इज 6। अब हम करते हैं कुछ और क्वेश्चंस, बहुत सिंपल सिंपल बट अ लिटल अप लेवल के। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। ओके, तो ए की वैल्यू सिंपली आपके पास क्या है 1, बी की वैल्यू आपके पास है -2। तो इसमें भी आपको सेम प्रोसीजर करना है, ए की जगह पुट करेंगे 1, यहाँ ए का स्क्वेयर है तो हम क्या करेंगे 1 का स्क्वेयर कर देंगे, प्लस b की वैल्यू क्या है हमें दी हुई -2, तो हम क्या करेंगे -2 का स्क्वायर। ऑल राइट, तो ध्यान रखिएगा 1 का स्क्वायर तो हमेशा क्या रहेगा 1 रहेगा, प्लस -2 का स्क्वायर। स्क्वायर का क्या मीनिंग है, अ नंबर मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ। ओके, तो -2 का स्क्वायर इट मींस -2 मल्टीप्लाई -2। ध्यान से देखिए माइनस माइनस क्या होता है प्लस हो जाता है, और 2 2 जा क्या हो जाता है 4 हो जाता है। ठीक है, तो यहां से हमारे पास क्या आया 4। और एक बात और हमेशा याद रखनी है, हमेशा ऐसे करके नहीं देखेंगे, किसी भी क्वांटिटी का जो स्केयर होता है चाहे वो क्वांटिटी नेगेटिव हो या पॉजिटिव, उसका स्केयर हमेशा क्या रहेगा पॉजिटिव रहेगा। तो 1 + 4 हमारे पास क्या आ गया 5 आ गया। तो ये आपका आंसर हो गया। ये बहुत ही इजी सी इक्वेशन थी। तो सिमिलरली एक और लेवल अप की हम करते हैं, a³ + b³ + 3ab + 4a²b। ठीक है, सिमिलरली मैं आपको वैल्यूज दे रही हूँ, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -3। तो हम क्या करेंगे वैल्यू पुट करेंगे, सिंपली क्या करना है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, तो यहाँ पे मैंने 1 पुट किया, 1 का क्यूब आ गया। इसके बाद है हमारे पास b की वैल्यू -3। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी -3 का क्यूब। नेक्स्ट हमने क्या किया +3ab, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -3। ब्रैकेट डालने से क्या होता है कि हमें सोल्व करना चीजों को इजी रहता है। +4 है तो a² b, a क्या है हमारे पास 1, 1 का स्क्वायर इंटू b की वैल्यू -3। अब हम क्या करेंगे इसको सोल्व करेंगे, 1 का क्यूब 1 की कुछ भी पावर हो आंसर हमेशा क्या आएगा 1 आ जाएगा। -3 का क्यूब, क्यूब क्या होता है देखिए ध्यान से, -3 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई -3, तो 3 3 जा 9, 9 3 जा
27। माइनस के हमारे पास 3 साइंस है। ओके, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस। और दूसरा मेथड ये है, क्योंकि पावर हमारे पास ओड थी, -3 की पावर 3 थी ना, तो ये क्या थी, ओड पावर, इसलिए आंसर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, -27। ऑल राइट, तो यहाँ से 3 वन जा 3 हो गया, उस 3 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या आया, 9, तो हमारे पास -9 आया। प्लस 4 इंटू 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर हमेशा 1 होगा, 4 वन जा 4 रहेगा। ओके, बट यहाँ पे हमारे पास क्योंकि -3 भी है, तो 4 3 जा क्या आ जाएगा, -12। तो ये आ गया। अब हमें इसको सोल्व करना है। 1 - 27 क्या आएगा, -26, -9, -12। जिसको ये माइनस प्लस में कंफ्यूजन होती है वो भी मुझे कमेंट करके बता सकता है, क्योंकि ये सब भी मैं आपको करवा दूंगी। बट उसके लिए आपको कमेंट करके मुझे बताना पड़ेगा कि हाँ, हमें यहाँ प्लस माइनस करने में प्रॉब्लम होती है, ताकि मैं आपको ये टॉपिक करवा सकूं। अब देखिए, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, यहाँ भी माइनस है, ये सब के आपस में क्या हो जाएंगे, प्लस। बट हमारा जो आंसर है वो कैसा आएगा, नेगेटिव में, क्योंकि आंसर वही आता है जो बड़े के आगे साइन होता है। यहाँ 26 के आगे बड़े का मीन्स माइनस का साइन है, तो आंसर नेगेटिव ही आएगा। देखिए, 12 + 26 क्या आएगा, 38। 38 + 9 हमारे पास क्या आ जाएगा, 47। तो ये आंसर क्या आया हमारा, -47 आ गया। ये बहुत ही इजी कंसेप्ट है, बट बेसिक्स आना बहुत जरूरी है। अगर आपको बेसिक्स नहीं आते हैं, डेफिनेटली एग्जाम में कुछ भी कर पाना या किसी भी क्वेश्चन को सोल्व कर पाना आपके लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। क्योंकि एग्जाम में अगर हमारे बेसिक्स स्ट्रॉन्ग नहीं है ना, तो हमारे जो अप लेवल के क्वेश्चन है, कॉम्पिटिटिव लेवल के क्वेश्चन है, जो बहुत अच्छे खासे क्वेश्चन वो हमें देंगे, तो उनको सोल्व करना तो हमारे लिए पॉसिबल हो ही नहीं पाएगा। ऑल राइट, चलिए, इससे पहले मैं आपको होमवर्क दे देती हूँ कुछ। चलिए, होमवर्क लास्ट में कर लेंगे, ठीक है। तो अभी एक नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हम, सेटिंग अप एन इक्वेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है किसी भी आगे वाले कंसेप्ट को करने के लिए। मींस अलजेब्रा में जब भी आप कंसेप्ट करेंगे, जब भी आप इक्वेशन बनाएंगे, उसके लिए आपको जो मैं अब करवाने वाली हूँ, जो आज करवाने वाली हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए करते हैं सेटिंग अप एन इक्वेशन। ये एक्चुअली मैंने अक्सर देखा है, बच्चों को बहुत ही मुश्किल लगता है, बट बहुत ही इजी है ये। अगर हम इसको करने लगेंगे अच्छे मन से, तो हमें ढंग से इसको करना पड़ेगा, फोकस के साथ, तो हम इसको कर पाएंगे। ऑल राइट, तो यहाँ पे सबसे पहले डेफिनेशन रीड कर रही हूँ मैं। एन इक्वेशन इज ए कंडीशन ऑन अ वेरिएबल। किसी भी वेरिएबल के ऊपर हम कुछ कंडीशन लगा देते हैं कि इस वेरिएबल के साथ हमें ये चीजें करनी है, तो उससे क्या हो जाता है, इक्वेशन हो जाती है, ठीक है। उसके साथ क्या होता है, कंडीशन। कंडीशन ऐसी है कि उस वेरिएबल की दो एक्सप्रेशन बनते हैं, और वो दो एक्सप्रेशन की जो वैल्यू है वो आपस में इक्वल होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अभी हम करेंगे, देखिए, मैंने आपको कहा कि 5, देखिए चलो यहीं से ले लेते हैं, मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं। द सम ऑफ 3 टाइम्स x एंड 11 इज 32। उससे पहले फिर से आपको बेसिक कंसेप्ट्स पता होने चाहिए। जब भी बात करेंगे टाइम्स की, जैसे यहां लिखा हुआ है 3 टाइम्स x, टाइम्स मीन्स मल्टीप्लाई। क्या कर रहे हैं हम, मल्टीप्लाई। जैसे हम कहते हैं 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, तो उसको हम क्या कह देते हैं, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, एटसेट्रा। ओके, सो टाइम्स मीन्स मल्टीप्लाई। जब भी बात करेंगे मोर की, तो हम ऐड करेंगे। जब भी बात करेंगे लेस की, तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके, जब भी बात करेंगे थर्ड, लाइक 1/3, 1/4, यहाँ पे 1 साथ में रखना है, 1/3, 1/4, तो ये बात होगी 1/3, 1/4,
ऐसे की मीन्स डिवीजन हो रहा है बाय 3, डिवाइड कर रहे हैं बाय 3। ओके, इक्वेशन नाम से ही क्लियर है, इक्वलिटी की बात हो रही है, इक्वल टू का साइन लगेगा हमेशा। इक्वल वैल्यू करने के लिए हम क्या करते हैं, इक्वल टू का साइन लगाते हैं। जैसे कि मान लो मेरे पास 5 फ्लावर्स हैं, तो हम कैसे लिखते हैं, नंबर ऑफ फ्लावर्स आई हैव इज इक्वल टू 5। ओके, तो इस तरह से इक्वालिटी का साइन आएगा इक्वेशन में। ठीक है, तो द सम ऑफ 3 टाइम्स x एंड 11 इज 32। तो ये बेसिक कंसेप्ट का यूज कीजिए, बहुत सिंपली। सम में भी हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। सम ऑफ 3 टाइम्स x एंड 11 इज 32 इज, यहाँ पे इज या इज इक्वल टू, ये जो चीजें ली जाती हैं ये ऑलमोस्ट सेम होती हैं। ठीक है, तो सम ऑफ किस किस का सम करना है, 3 टाइम्स एक्स। तो आपको एक वेरिएबल दिया गया है, सबसे पहले एक्स। 3 टाइम्स एक्स क्या आ जाएगा, 3x। ओके, किस किस का सम है, 3x एंड 11। 3x प्लस 11 इज इक्वल टू, हमारे पास क्या आ गया, 32। ओके, तो ये क्या आ गई, हमारी इक्वेशन बन गई। जिसको ये इक्वेशंस नहीं बनानी आती ना, वो अच्छे लेवल की जो इक्वेशंस है ना, 9th-10th लेवल की, वो भी नहीं बना पाएगा। जैसे एज वाले क्वेश्चंस हैं, स्पीड वाले क्वेश्चंस हैं, अपस्ट्रीम डाउन स्ट्रीम, उसमें इक्वेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। उनको सोल्व करने के लिए पहले इक्वेशन राइट करनी आनी चाहिए, तभी आप कुछ कर सकते हैं आगे। ऑलराइट, तो यहाँ पे एक और इक्वेशन हम देख रहे हैं, इफ यू सब्ट्रैक्ट 5 from 6 times a number, 5 from 6 times a number, you get 7। देखिए, you get 7, इट मीन्स इक्वल टू में हमारे पास क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। हमें क्या मिला, 7। मेन है इस इक्वेशन को बनाना। जब भी बात किया जाए ना अ नंबर, क्या बात कर रहे हैं हम, अ नंबर। डिफाइंड नहीं है हमारे पास कि कौन सा नंबर है, बट इट इज समवट अ नंबर। हम उस अ नंबर को क्या मान लेते हैं, x। ओके, करना क्या है, 6 टाइम्स अ नंबर मीन्स इट इज 6x। इफ यू सब्ट्रैक्ट 5 from 6 times a number means 6x minus 5 is equal to 7। तो यहां से हमारे पास ये इक्वेशन बन गई। ओके, क्लियर। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट। ये सेकंड का आंसर था। ठीक है, अब करते हैं थर्ड। 1/4 ऑफ m इज 3 more than 7। m हमें एक नंबर दे दिया है। ठीक है, 1/4 ऑफ m मीन्स m बाय 4। इज आ गया, प्रेपोजिशन का ध्यान रखना है। इज मीन्स यहाँ पे इक्वल टू का साइन, 3 more than 7 means m by 4 is equal to 3 plus 7 is equal to 10. It implies m by 4 is equal to 10. नेक्स्ट है 1/3 ऑफ ए नंबर प्लस 5 इज 8। देखिए यहाँ पे क्या है, हम फोर्थ कर रहे हैं। 1/4 यहाँ कर देती हूँ सॉल्व। 1/4 ऑफ ए नंबर प्लस 5 इज 8। 1/3 ऑफ ए नंबर, यार अ नंबर लिया है हमने x, उसका 1/3 करना है, मीन्स उसको डिवाइड करना है बाय 3। तो 1/3 ऑफ ए नंबर प्लस 5 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। आई होप इतना आपको क्लियर है। ये भी हमने क्या की, एक इक्वेशन बनाई है, बहुत ही सिंपल सी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट।
यहाँ पे मैंने आपको दिए हैं प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस, इनका लेवल थोड़ा अप रहेगा, ठीक है, बट एक दो मैं आपको करवा देती हूँ रैंडमली बीच में से। फॉर एग्जाम्पल देखिए, द नंबर z मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ, तो z मल्टीप्लाई z, z को क्या करना है, खुद से ही मल्टीप्लाई कर देना है, z मल्टीप्लाई z इज इक्वल टू z स्क्वायर। नेक्स्ट इज प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स y एंड z सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 10, y और z की मल्टीप्लाई करो और उसको 10 से सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 10 लिखा हुआ है, इट मीन्स हमें क्या करना है, 10 माइनस वाई जेड। ओके, एक और कर लेते हैं नंबर्स, यहाँ मैं टिक कर रही हूँ, हमने कौन कौन से किए हैं, ठीक है। नंबर्स x एंड y बोथ स्केयर्ड एंड एडिड, x स्केयर्ड, y स्केयर्ड एंड एडिड, तो यहां से क्या आया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये जो बाकी के क्वेश्चंस हैं मैं आपको प्रैक्टिस के लिए होमवर्क में दे रही हूँ, ठीक है। और इसके साथ होमवर्क की बात हुई थी हमारी, मैं आपको दूंगी, ये क्वेश्चंस हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन, ओके। और यहां से यहाँ सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट क्या है, देखिए ये इक्वेशन है 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पे हमारे पास है 2a स्क्वायर बी प्लस 2ab स्क्वायर प्लस ए बी, ओके। यहाँ पे मैं आपको ए की वैल्यू, ए और बी की वैल्यू दे रही हूँ, ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 2, ए इज इक्वल टू 2, बी इज इक्वल टू -1, ए इज इक्वल टू 3, बी इज इक्वल टू 2। ये होमवर्क आप करके रखिएगा, मेरे नेक्स्ट वीडियो तक जल्द ही हम नेक्स्ट वीडियो के साथ आएंगे, हो सकता है कल आ जाए, हो सकता है आज शाम को ही मैं वो आपके लिए अपलोड कर दूं, क्योंकि सिलेबस बहुत सारा है और हमें शॉर्ट टाइम में उसको कंप्लीट करना है। जून में हमारा एग्जाम है, डेफिनेटली जून में आपका एग्जाम होगा, तो उसके लिए इसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी करते रहना पड़ेगा। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, होमवर्क जरूर करके आइएगा। और एडिशन और सब्ट्रैक्शन के सम्स की भी मैं आपको वर्कशीट प्रोवाइड करूंगी, बट उसके पहले मैं चाहती हूँ कि आप लोग ये क्वेश्चंस जरूर सोल्व कर लें। थैंक यू सो मच।